जो रेलवे को मुनाफा होता है उसका सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट का हिस्सा आता है वो 63% वो फ्री ट्रेनों से आता है। फ्रेट ट्रेन उसे बोलते हैं जो मालगाड़ी वगैरह होती है, वो कोयला ले जाए, अनाज, सीमेंट वगैरह जो भी ले जाए। भारतीय रेलवे का जो सबसे ज्यादा फायदा मालगाड़ी से होता है, और मालगाड़ी सबसे ज्यादा अगर कोई चीज को ढोती है तो वो कोयला ढोती है, सीमेंट, उर्वरक और उसके बाद खाद्यान्न वगैरह को ढोती है। यही चार चीज बेसिकली मालगाड़ियों से ढोया जाता है। उसके बाद आता है ये पैसेंजर ट्रेनें, इससे टोटल इनकम का 27% इनकम होता है, लेकिन इस पे सारा एक्सपेंस इसी में चला जाता है, सबसे ज्यादा खर्चा इससे आता है। उसके बाद आपका कैटरिंग जो होता है, खाने की पैसे से, उससे टोटल इनकम का 5% होता है, और पार्सल से 3% होता है। 2% विज्ञापन पे देखते होंगे, वहां पे ट्रेन और पे लिख के चिपका देते होंगे। आजकल तो बाबा रहमानी वाला लिख के चिपका देते हैं सब। लेकिन रेलवे का जो टोटल खर्चा होता है उसमें सबसे ज्यादा खर्चा इस सवारी गाड़ियों को आने से चलता है। इसमें 110% इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब एक्सपेंस हो जाता है। 100 रुपये कमाई है, 115 रुपये खर्चा है, यानी रेलवे के घाटे का सबसे बड़ा कारण ये पैसेंजर ट्रेन है। इसमें देखिए खर्चा क्यों है, इसको बढ़िया से धुलना पड़ता है, पहले बाहर से, फिर अंदर से धुलो, टॉयलेट को धुलो, उसमें पानी है या नहीं, स्टेशन पे पानी दो, वेटिंग रूम बनाओ, उसमें ट्रेन के अंदर पानी दो, उसमें पंखा लगाओ, लाइट लगाओ, ऊपर निकलने के लिए एग्जॉस्ट दो। इसके बाद इसके अंदर टीटी को रखो, टीटी का अपना सैलरी होता है। सोचो कोनो चैन पुलिंग कर देगा, बीच में रुक जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा जो फ्यूल खर्च होते हैं वो फिर उसको पकड़ने के लिए अलग से लगाओ। जहर खुरानी होगी, महिला छेड़खानी हो जाएगा, उसके अंदर कुछ खिला के चले जाएंगे सर, आरपीएफ, जीआरपी, दुनिया भर का इसमें एक्सपेंस होता है। जबकि मालगाड़ी में देखेंगे कोई एक्सपेंस नहीं, लो, लाइट, बत्ती, सोफा, कुर्सी, टॉयलेट, बाथरूम, पानी, जीआरपी, सीआरपी, महिला सुरक्षा, कुछ तामझाम नहीं है, बस इसको तिरपाल से ढको, भेज दो जहां चला जाए। लेकिन हद देखिए, सारी कमाई 63% बेचारा इसी से कमाई होती है, और इसके साथ इतना बेवफाई होता है कि स्टेशन पे इसको 2-2 दिन रोक दिया जाता है। मतलब इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, कब कहां जाएगी। एक पैसेंजर ट्रेन आई, छोड़ दो इसको, ये बेचारा ठुकुर ठुकुर चलते हैं सर। एवरेज इनकी स्पीड 25 की होती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी एवरेज होती है। बेचारों को सही से 100 किलोमीटर चलने का मौका नहीं मिल पाता है, जिस वजह से भारत में जो लागत आती है किसी चीज की वो बहुत महंगी आ जाती है। और कोई भी व्यक्ति अभी क्या है, सस्ता होने के बावजूद, सबसे सस्ता होता है पानी वाली जहाज से, उससे थोड़ा ही महंगा होता है ये फ्रेट ट्रेन है। मालगाड़ी बहुत ही सस्ता होता है, आप समझिए ट्रक से ना ये 10 गुना सस्ता होते हैं सब, इतना यहाँ पे ये सस्ते पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग इसका यूज नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं है कब पहुंचेगा। तो इसी का कायाकल्प करने के लिए डीएफसी, डेडिकेटेड मतलब पूरी तरह से समर्पित, फ्रीट मतलब मालगाड़ियों के लिए, कॉरिडोर मतलब रास्ता, तो एक पूरी तरह से इनको समर्पित रास्ता बनाया गया जिसका नाम रखा गया डीएफसी, शॉर्टकट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी। इस पर मालगाड़ी के अलावा एक भी सवारी गाड़ी को घुसने नहीं दिया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत 2006 में मनमोहन सिंह के समय रखी गई थी, लेकिन उस वक्त में बहुत ज्यादा इस पर वर्क नहीं हुए थे, क्योंकि कोई भी चीज की अगर आप आधारशिला रखते हैं तो शुरुआत के 3-4 साल तो उसके भूमि अधिग्रहण में ही लग जाता है। उसके बाद मोदी जी आए तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा विशेष ज्यादा ध्यान